हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बताऊंगी ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं करके। ट्रांसजेनिक जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और वो जीन क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक जीन कहलाता है। इसको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहा जाता है। जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं उसका एक और नाम है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? GMO। तो जो भी जीव जिनमें दूसरे जीवों के जीन को प्रवेश कराया जाता है, उन जीवों को, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई भी जंतु हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही हो, वो क्या कहलाते हैं? GM कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि जो ट्रांसजेनिक होते हैं वो क्या, इसकी परिभाषा। ऐसे जीव जिनके जीन में, है ना, अब उनका जीन का मतलब उनके DNA में अन्य जीवों के जीन या DNA को स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। मतलब एक जीव है, उसके जीन में कोई सामने वाला जीव के जीन को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो जीव जिसमें जीन ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। क्लियर है? और वो जीन जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है ना, वे जीन जिसे स्थानांतरित किया जाता है वो ट्रांस जीन कहलाते हैं। इसमें इसके अंतर्गत ट्रांसजेनिक फूड आते हैं, जैसे कि ऐसे फसल या पौधे या प्लांट जिसमें दूसरे जीवों के जीन को प्रवेश कराकर, है ना, उनसे जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो कहलाता है ट्रांसजेनिक फूड। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दूसरे जीनों को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उनके लक्षणों में या उनमें उच्च किस्म के पौधे प्राप्त हो। तो वो ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। इसी प्रकार ट्रांसजेनिक एनिमल भी होते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि ई कोलाई में क्या किया जाता है? जैसे कि आपने इंसुलिन उत्पादन पढ़ा होगा, तो दूसरे जीव के इंसुलिन को प्लाज्मिड के साथ जोड़कर, है ना, उसको ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मतलब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें दूसरे जीवों के जीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, इसलिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है। उसी प्रकार से एनिमल हैं, जैसे कि चूहे हैं, भेड़ हैं, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें क्या किया जाता है? दूसरे जीवों के जीन को प्रवेश कराकर उनमें लाभदायक प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जैसे कि एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सभी चीज़ों का। चलिए अब हम एक ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा पौधा है जिसमें दूसरे जीवों के जीन को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ट्रांसजेनिक प्लांट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे BT कॉटन। BT कॉटन क्या है? कपास का पौधा होता है जो किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यह पौधा किस प्रकार का होता है? ट्रांसजेनिक होता है। यह पौधा क्या है? ट्रांसजेनिक होता है। अब ट्रांसजेनिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया, है ना, इसमें एक बैक्टीरिया और उसका नाम है बैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। तो यह पौधा ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इसमें एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के जीन को ट्रांसफ़र किया गया है। क्या किया गया है? उसके जीन को ट्रांसफ़र किया गया है। क्यों इसके जीन को ट्रांसफ़र किया गया होगा? क्योंकि ये जो बैसिलस thuringiensis नामक जो बैक्टीरिया है, यह एक टॉक्सिस प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, है ना। तो इसका हम कारण देखते हैं कि क्यों इसको ट्रांसफ़र किया गया होगा। ये जो बैक्टीरिया हैं बैसिलस thuringiensis,
ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक टॉक्सिस मतलब होता है एक जहरीला प्रोटीन का स्त्राव करते हैं। तो इस जीन को, जो एक जहरीला प्रोटीन का बैक्टीरिया में स्त्राव करते हैं, उस जीन को उठाकर एक कपास के पौधे में क्या करा दिया गया, प्रवेश करा दिया गया। जिससे क्या हुआ कि जो कपास के पौधे थे, है ना, जिसको लेपिडोप्टेरा जैसे कि जो कीट हैं, जैसे कि हनी बी हो गया और बहुत सारे जो मॉथ हो गए, छोटे छोटे जो उड़ने वाले कीड़े हैं, वो उस कपास को क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। वो उनको भोजन के रूप में खा रहे थे। तो क्या किया गया कि इस बैक्टीरिया के एक प्रोटीन जो टॉक्सिस एक विष के समान होता है, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, CRY, क्राई प्रोटीन को क्या किया गया, इस जीन को, जो क्राई प्रोटीन सिक्रेट कर रहे थे, उस जीन को कपास के पौधों में स्थानांतरित करा दिया गया। जिससे उस कपास के पौधों में भी इस टॉक्सिस का क्या होने लगा, सिक्रेशन होने लगा। और उसके प्रभाव के कारण से जो भी कीट थे, हनी बी वगैरह हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो उस कपास के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, है ना। जिससे वो कपास का पौधा क्या हुआ, उच्च किस्म का हुआ, उसको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं हो रहा था। इसलिए उस पौधे को प्रतिरोधी भी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह कपास का पौधा कीटों के लिए क्या हो गया, कीटों के लिए प्रतिरोधी हो गया। जिससे कोई भी कीट उस पर अटैक नहीं कर रहे थे और कपास का पौधा क्या होने लगा, उसमें अधिक उत्पादन होने लगी। इसलिए उसका नाम रख दिया गया बीटी कॉटन। बैसिलस thuringiensis नाम एक बैक्टीरिया है जिसके जीन को इस कपास के पौधे में प्रवेश कराया गया था, इसलिए इस कपास के पौधों का नाम रख दिया गया बीटी कॉटन। इसमें ये जो कपास का पौधा था वो केवल कीटों के लिए ही प्रतिरोधी था, है ना। उसके बाद इस कपास से जो भी कपड़े वगैरह, जो रुई वगैरह बनाए जाते थे, तो उसका उपयोग मनुष्य करते थे। तो ये जो कपास का पौधा था वो मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं था। वो केवल किसके लिए हानिकारक था, वो केवल कीटों के लिए ही हानिकारक था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इससे मनुष्यों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता, ठीक है। ये केवल किसके लिए था, कीटों के लिए ही ये कपास के पौधे प्रतिरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कपास का पौधा है वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट की भांति काम करता है, जिसको कीटों से बचाने के लिए ही इनमें बैक्टीरिया के जीन को ट्रांसफ़र किया गया था। चलिए, इसी में हम ट्रांसजेनिक पौधे के अंतर्गत हम दूसरा देखेंगे, गोल्डन चावल। गोल्डन चावल जो एक ऐसा धान का किस्म है जो कि क्या है, GM है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। इसमें अनुवांशिक का क्या किया गया है, रूपांतरण किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि यह धान की GM फसल है, मतलब इसमें ट्रांसजेनिक मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, जेनेटिकली मॉडिफाई को शॉर्ट में GM कहा जाता है। तो यह धान की GM फसल है। ये भी क्या है, एक प्रतिरोधी होती है। कैसे प्रतिरोधी होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गोल्डन चावल में, है ना, बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाला जो जीन है, जीन को, ठीक है, इस चावल में क्या करा दिया गया, प्रवेश कराया गया।
जो ये धान का पौधा था उसमें क्या किया गया, ऐसे जीन को ट्रांसफ़र किया गया जो कि बीटा कैरोटीन क्या करता है, निर्माण या संश्लेषित करता है। उस जीन को इस गोल्डन चावल के नाम से जो धान का एक किस्म होता है उसमें उस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इस धान के पौधों में भी विटामिन ए की क्या होने लगी, मात्रा पूर्ण रूप से बनने लगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जीन चावल के जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, चावल के अंदर में जो भ्रूणपोष में ये अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जीन कहाँ चले जाता है, चावल के भ्रूणपोष में चले जाता है और क्या करता है, और विटामिन ए का निर्माण करते हैं। विटामिन ए का क्या करने लगते हैं, ये विटामिन ए का निर्माण करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो भी मनुष्य है ना, जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो चावल है वो मुख्य भोजन के रूप में काम आता है, वहाँ के मनुष्यों में जो विटामिन ए की कमी हो रही थी उसको क्या किया गया, दूर किया गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इससे मनुष्यों में जो किसका सेवन करते थे, जिनका मुख्य भोजन क्या था, चावल था, ऐसे मनुष्यों में होने वाले विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बीटा कैरोटीन का जो निर्माण करते हैं ऐसे जीन को इस धान के फसल में क्या करा दिया गया, ट्रांसफ़र करा दिया गया। इसीलिए ये जो धान के किस्म थे वो कैसे दिखाई देते थे, सुनहरे कलर के, है ना, इसीलिए इनका नाम रखा गया है गोल्डन राइस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीटा कैरोटीन के कारण इस चावल का रंग सुनहरा होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गोल्डन राइस। क्योंकि जो कैरोटीन है वो एक क्या है, एक प्रोटीन होती है ना, और इस प्रोटीन को जो निर्माण करने वाला जीन है उसको इस धान में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये है गोल्डन राइस। ये भी क्या है, एक प्रतिरोधी किस्म का फसल होता है जिसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीनों को ट्रांसफ़र किया गया है। आगे इसका जो ट्रांसजेनिक का लाभ भी होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट के लाभ, है ना, या एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो ट्रांसजेनिक पौधों के लाभ, क्यों ट्रांसजेनिक पौधा या प्लांट से फसल उत्पादन किए जाते हैं, तो इसका लाभ ये होता है कि इस प्रकार की विधि के द्वारा अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और जो भी जिस चीज़ की प्लांट्स में कमी होती है उस कमी को इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो ये एक लाभ होता है। इस ट्रांसजेनिक जो सिस्टम है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अच्छे नस्ल वाले पौधे, या अगर जंतुओं में भी इस टाइप का अगर क्रिया किया जाता है तो अच्छे नस्ल के पौधे या जंतु प्राप्त किए जाते हैं। अच्छे बीज वाले पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी जो जीव पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उस जीव के लिए कुछ ऐसे जीनों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे वो जो कीट वगैरह हैं वो उस पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इससे अच्छे ही किस्म के पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये सब लाभ आप लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के भी आप लाभ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये था ट्रांसजेनिक जीव।